नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं झील और झरने, जीके, इंडियन ज्योग्राफी, एमसीक्यू। इस रिलेटेड टॉपिक से आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप सभी को पता है, कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। चैनल पर पहली बार आते हो कोई भी भाई बहन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फुलहार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहार झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फुलहार झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। इस झील को पंगायती फुलहार ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में झीलों के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मेल है? तो कौन सा युग्म सही है? कुकराहली झील, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर इसकी स्थित होती है अष्टमुडी। कौन सी झील है? ये अष्टमुडी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुलकट झील, कोरोमंडल तट, कोलेरू, पूर्वी तट, चिली का पूर्वी तट। ठीक है, इनको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कुचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के कारण बनता है? कौन सा कुचिकल जलप्रपात? ये कुचिकल जलप्रपात है, ये बनता है कोसी नदी के कारण बनता है। कौन सी नदी के कारण? कोसी नदी के कारण ये बनता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस झरने की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो कौन सा झरना है भारत में जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक बताई गई है? तो ये है कुचिकल झरना, जो भारत में सबसे ऊंची इसकी ऊंचाई से ये गिरता है झरना। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है और इसका निर्माण वाराही नदी द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखते चलिए और आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, झरनों और उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े ही पानी जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक बड़े ही पानी झरना जो भारतीय राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ झीलें उनके स्थान सहित दी गई कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही युग्म होगा लोनार झील, जो कहाँ पर है? ये लोनार झील है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील है जिसे लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, लोनार क्रेटर के नाम जाना जाता है और भारत के महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार में भी यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तम दिल, पुलक दिल, रंग दिल किस भारतीय राज्य के झीलों के नाम है? ये झीलों के नाम है और ये कहाँ पर है? ये है मिजोरम में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ से ढकी गेपन झील कहाँ पर स्थित है? गेपन झील है जो बर्फ से ढकी हुई है, तो यह झील है हिमाचल में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह झील। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, प्रसिद्ध सामर झील कहाँ पर स्थित है? सामर झील
सामर झील साथियों ये राजस्थान में स्थित है। कौन सी झील? सांबर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर होगा। सामर साल्ट लेक भारत के राजस्थान के जयपुर जिले के सामर झील कस्बे में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है। अगला क्वेश्चन है, अस्सी गंगा नदी जो उत्तरकाशी के पास गंगोरी में भागीरथी से मिलती है और निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? यह निकलती है डोडी ताल। कहाँ से? डोडी ताल झील यहाँ से झील निकलती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डोडी ताल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में से स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसका नाम ऋषि डोडी के नाम से रखा गया है, जिन्होंने यहीं पर ध्यान किया है। अगला क्वेश्चन है, शिवन समुद्र किस नदी पर स्थित लोकप्रिय झरना है? तो लोकप्रिय झरना, ये लोकप्रिय झरना है, ये नर्मदा नदी पर लोकप्रिय झरना है जिसका नाम है शिवन समुद्रम। ठीक है, इसका डी राइट आंसर कर लीजिए। नर्मदा जो कपिल धारा, दूध धारा, सहस्र धारा, धुआंधार, घाघरी और हिरण। शरावती नदी जो जलप्रपात बनाती है, गोदावरी नदी, गंगा और सोमेश्वर बनाती है। ये इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, इनको आप लोग नोट करते चलना, महत्वपूर्ण है। गगना चुक्की और भारा चुक्की झरने किस प्रसिद्ध झरनों के क्या नाम है? गगन चुक्की और दूसरी होती है भारा चुक्की झरने। प्रसिद्ध झरने के दो भाग हैं, इस प्रसिद्ध झरने के दो भाग हैं जिसका नाम है सिवाना समुद्रम। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ये उपरोक्त सभी है, वुलर झील, चिल्का झील और लोकतक झील, यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा, यानी कि A+B+C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? ये झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर के सबसे निकट है? तो भारतीय शहर के सबसे निकट कौन सी है? ये है झुंझुनू में है सांबर झील। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जब कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करते ही अपना जल स्तर कम कर लेती है तो कौन सा जलप्रपात बनाती है? यह जलप्रपात बनाती है होंगेन कक्कल। कौन सा बनाती है? होंगेन कक्कल फॉल्स ये बनाती है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में प्रवेश करते ही जलप्रपात बना लेती है ये होंगेन कक्कल फॉल्स। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर रखना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है और एक उथला जल निकाय है? उथला जल निकाय कौन सा होता है? ये होता है कोलेरू का। ठीक है, कोलेरू का होगा, जिसका डी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बी कथन सही नहीं है, यह महानदी डेल्टा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसका वैसे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित बताया गया है? ये जबलपुर में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। कश्मीर में डल झील किस प्रकार की झील है? तो कश्मीर में डल झील है, ये वार्म मोनोमिक्टिक प्रकार की झील है। कौन सी? डल झील। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील, सबसे मीठे पानी की झील की बात हो रही है, ये हो जाएगी
लोकतक झील जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचमूली झील किस स्थान पर स्थित है? कौन सी पंचमूली झील किस स्थान पर स्थित है? तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पंचमूली झील स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। समानता की प्रतिमा समर्पित रामानुज स्थान रंगारेड्डी जिला तेलंगाना, ऊंचाई 66 मीटर 200 फीट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा। तिरुवल्लुवर स्टैचू समर्पित वल्लूर स्थान कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊंचाई 40.6 और 133 फीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्थान गुजरात राज्य में केवडिया के पास, ऊंचाई है 182 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ध्यान में रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर झील, तो ये पुष्कर झील है, ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन है, दो द्वीप जग निवास और जग मंदिर किस झील के भीतर स्थित है? तो ये है पिछोला झील। कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील, यहाँ पर यह स्थित है। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, उदयपुर और वेधशाला किस झील में स्थित है? ये स्थित बताया गया है फतेह सागर झील में स्थित बताया गया है। फतेह सागर झील की सीमा के भीतर 3 छोटे द्वीप है। इनमें से सबसे बड़े द्वीप के अंदर नेहरू पार्क है जो एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक है। दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क है और तीसरे द्वीप में उदयपुर और वेधशाला स्थित है। इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी झील रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से भी जानी जाती है? कंकाल झील के नाम से जानी जाती है, ये होती है रूपकुंड झील, जो कंकाल के नाम से जानी जाती है और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में एक ऊंचाई वाली हिम नदी झील है। यह त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है। हिमालय में स्थित झील के आसपास का क्षेत्र निर्जन है और सर्दियों के दौरान झील जम जाती है। रूपकुंड झील के किनारे पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकालों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है और बर्फ पिघलने पर इसके तल पर मानव कंकाल के अवशेष दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सबो झील एक यू आकार की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक ऑक्सबो झील है? यह होती है रिंथाला झील, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना कि झील को कश्मीर के मुकुट का गहना के नाम से जाना जाता है। तो डल झील को जाना जाता है। यह एक शहरी झील है जो जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह झील मछली पकड़ने, जल संयंत्र संचयन, वाणिज्य कार्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। अगली आती है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी मानी जाती है? ये झील है चिल्का झील मानी जाती है। कौन सी झील मानी जाती है? चिल्का झील को भारत की सबसे तटीय झील मानी जाती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा होगा। आप लोग हमेशा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम काफी मेहनत से आपके लिए शानदार क्लास लेकर के आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।